Hello students, let us start linear algebra. It is first lecture of linear algebra. No doubt it contains foundation, first part, linear algebra. Linear algebra में हम फील्ड के आगे पढ़ते हैं। फील्ड की जानकारी आपको होनी चाहिए। लीनियर स्पेस पहले हम डिफाइन करेंगे। लीनियर स्पेस डिफाइन करने के लिए हमें फील्ड चाहिए। तो पीछे पड़ी हुई चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे फाउंडेशन के अंतर्गत। तो आज जो है ये पहला फाउंडेशन है। इसमें सबसे पहले आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जानना चाहिए। फाउंडेशन मतलब कि लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमें पीछे पड़ी हुई क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लिस्ट कर देते हैं फाउंडेशन पोर्शन में। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर या अलजेब्राइक सिस्टम। लेट S be a non-empty set and O be an operation defined on S, then the structure bracket S comma O is called an algebraic structure or algebraic system. ग्रुप एक algebraic system है। Let G be a non-empty set and O be an operation defined in G. In other words, हम ऐसे भी कह दें, let GO be an algebraic structure, then this algebraic structure is called a group if the following axioms called group axioms are satisfied. Group axiom number 1, closure axiom. G is closed with respect to O. इसका मतलब क्या हुआ? O के रेस्पेक्ट में क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है G में, मीन्स A comma B belonging to G implies that A operation B belongs to G. ये रहा ग्रुप एग्जियम नंबर 2। The operation O is associative in G. O is associative in G. इसका अर्थ क्या हुआ? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C for all A B C belonging to G. Group axiom 3, axiom of existence of identity. There exists identity with respect to O in G. या हम ऐसे कह लें, G has identity with respect to O. That is, there exists unique element E, say, belonging to G such that A operation E equal to A equal to E operation A for all A belonging to G. तो इस यूनिक एलिमेंट E को आइडेंटिटी कहते हैं। ग्रुप एग्जियम नंबर 4, एग्जियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G with respect to O exists in G. exists in G, ध्यान रखिएगा। या G has inverse of its each element with respect to O. G has माने G के अंदर है। That is, for each A belonging to G, there exists unique A dash belonging to G such that A operation A dash equal to E equal to A dash operation A. In general, A के इनवर्स को A टू दी पावर -1 से डिनोट किया जाता है। A टू दी पावर -1 का मतलब आप 1/1 कदापि नहीं समझेंगे। ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू। यहां सब नोटेशंस के मतलब होते हैं, उन्हें आपको बखूबी समझना होगा। अगर हम ऑपरेशन एडिशन ले लें
तब ए इनवर्स का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ ए। अगर हम ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लें तब ए इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1/a। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स ऑफ ए मीन्स निगेटिव ऑफ ए। विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ ए मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो ये नोटेशन है, ध्यान रखना। जैसे मैट्रिक्स में था भाई, कैपिटल ए मैट्रिक्स है, ए टू दी पावर -1, माने क्या आप 1/a समझते थे? नहीं ना, क्या समझते थे? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वैसे दिस नोटेशन इंडिकेट्स द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए। यही दीज आर 4 एग्जाम्स ऑफ ग्रुप। अगर एक एग्जाम और ओबे करे ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो उस ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अबेल मैथमेटिशियन के नाम पर इसका नामकरण है। अबेलियन ग्रुप माने कम्यूटेटिव ग्रुप। इफ, या ऐसे समझिए, अ ग्रुप G इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप इफ O इज कम्यूटेटिव। इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। O इज कम्यूटेटिव इन G, अर्थात दैट इज A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू G। तब इसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को I भी लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को कैपिटल Z भी लिखते हैं। कैपिटल Z कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और एक रिजल्ट अलग से समझना, सिंगलेटन E और O इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, What is E? E is identity with respect to this operation O। अगर ये एडिशन है तो यहाँ 0 होगा, अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ 1 होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब ग्रुप्स। सब ग्रुप का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्राइटेरियन एंड सम रिजल्ट्स ऑन सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स, लेट GO be a group and H be a non-empty subset of G। ग्रुप थियरी में अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। रिंग थियरी में भी हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में जो सेट लिया जाता है वो नॉन एम्प्टी ही होता है। इसका मतलब मॉडर्न अलजेब्रा में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एम्प्टी सेट की एंट्री नहीं है। फिर भी लिख देते हैं ताकि कोई एरर की गुंजाइश न रहे। देन H is said to be a subgroup। H is said to be a subgroup of G if it forms a group under G। It forms a group under G means इसी ऑपरेशन के साथ H भी ग्रुप बना दे। H, O is a group। यही डेफिनेशन है। कितना सिंपल डेफिनेशन है। एक ग्रुप है HO और एक ग्रुप है GO। ऑपरेशन दोनों का सेम है, सेम ऑपरेशन। ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। अगर ये H सबसेट हो गया G का ना, ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सब ग्रुप। एग्जाम्पल, Z, addition is a subgroup of the group R, addition, where R is the set of all
real numbers, set of all real numbers. Criterion, H subset G is a subgroup of the group G if and only if, ऑपरेशन अभी हम लिख रहे हैं, if and only if A comma B belonging to H implies that AOB inverse belongs to H. That is, if and only if AOB inverse belongs to H for all A comma B belonging to H. ध्यान से देखो भैया, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बोथ आर टाटोलॉजिकली इक्विवेलेंट, दोनों की टाटोलॉजिकल वैल्यू एक ही है, ट्रुथ। तो चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का भावार्थ एक ही है। इसका भी मतलब एक ही है कि एच में कोई भी ए और बी ले लें तो ए ओ बी इनवर्स एच में होना चाहिए। यही बात तो यहां भी कह रहे हैं, कोई भी ले ले, कोई भी ले ले, फॉर ऑल। इसी में थोड़ा सा हम कुछ और भी ध्यान आपको दिला देते हैं। एच सबसेट जी इज अ सबग्रुप ऑफ द ग्रुप जी कामा प्लस इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखिएगा, ओ माने जनरल ऑपरेशन कुछ भी, और हमने एडिशन ले लिया, तब ये कैसे चेंज हो जाएगा। एडिशन के रिस्पेक्ट में बी इनवर्स का मतलब हुआ क्या, माइनस बी, और ओ का मतलब क्या हुआ, प्लस। तो ये हो जाएगा ए ओ की जगह प्लस और बी इनवर्स की जगह माइनस बी। ए प्लस माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी। इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एच, एडिशन के लिए। और यही मल्टीप्लीकेशन के लिए, एच सबसेट जी इज अ सबग्रुप of the group G dot, here dot represents the operation multiplication. If and only if A dot B inverse belongs to H for all AB belonging to H, और फिर इसमें एक कंडीशन लग जाएगा, B नॉट इक्वल टू 0, जीरो का इनवर्स तो होगा नहीं। ये सब है भैया, ऑपरेशन को बहुत ध्यान रखना है। ऑपरेशन एडिशन है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। प्रायः आप देखोगे मॉडर्न अलजेब्रा में जो भी नोटेशंस गढ़े गए हैं वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से गढ़े गए हैं, लेकिन उसको जनरल मान लिया गया है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबग्रुप्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबग्रुप्स। माना जीओ एक ग्रुप है, तो ओ के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई, ये ओ के साथ एक ग्रुप बनाएगा, और जी खुद ओ के साथ ग्रुप है ही है। तो ये दोनों इम्प्रॉपर सबग्रुप्स कहलाते हैं, improper subgroups of the group GO। ये इसका सबग्रुप होगा ना, मैंने अभी डेफिनेशन लिखा था कि दोनों के ऑपरेशन एक ही होने चाहिए और दिस मस्ट बी सबसेट ऑफ जी। तो जी के दो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। सेट थियरी पढ़ते हम तो एम्प्टी सेट कहते हैं, यहां एम्प्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई एंट्री ही नहीं है। तो फिर अगला क्या होगा, ये सिंगलेटन ई वाला, और जी खुद अपने आप का सबसेट है। तो ये दोनों भी ग्रुप बना रहे हैं। सिंस सिंगलेटन ई इज सबसेट ऑफ जी, सिंस जी इज सबसेट ऑफ जी, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज सबग्रुप ऑफ दिस, दिस इज आल्सो सबग्रुप ऑफ दिस। दीज टू सबग्रुप्स आर नोन एज इम्प्रॉपर सबग्रुप्स। अदर देन दीज टू
Subgroups are called proper subgroups. इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आपको जानने चाहिए, याद रखने चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाएगा। नंबर 1, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स, intersection of two subgroups of a group G is also a subgroup of G. Number 2, union of two subgroups of a group G may or may not be subgroup of G. और सबग्रुप ऑफ जी कब होगा? इज अ सबग्रुप ऑफ जी, गारंटी के साथ, जब एक कंडीशन लग जाएगी, इज अ सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ वन इज सबसेट ऑफ अदर, वन इज कंटेन्ड इन अदर, वन इज सबसेट ऑफ अदर। थर्ड, इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ द ग्रुप G, then H inverse equal to H, but converse is not true. Fourth, H subset G is a subgroup of the group G if and only if HH inverse equal to H. तो इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये बकिया इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे बहुत पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन हो सकता पड़े हो सकता ना पड़े, ये तो आपको जानना ही जानना चाहिए। ये हम उन रिजल्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं जिनको तो जानना ही चाहिए। नेक्स्ट वी शैल सी अबाउट कोसेट्स। कोसेट्स, let GO be a group and H be a subgroup of G. Let A belongs to G. Then with respect to this element A of G, the left and right cosets are defined by number 1, AO capital H equal to curly bracket AO small h such that small h belongs to capital H. This is subset of G. ये है left cosets, left coset of H in G with respect to A. And second one is capital H operation A equal to curly bracket HOA such that H belongs to H. It is also subset of G. It is right coset of H in G. Right coset of H in G. अब अगर O की जगह हम एडिशन ऑपरेशन ले लें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ले लें तो यहाँ डॉट हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऑब्वियसली एक रिजल्ट देख लें, ई ऑपरेशन H बराबर क्या होगा? करली ब्रैकेट EOH सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो EOH बराबर क्या होगा? H ही तो होगा। तो ये बराबर क्या आ गया? H एंड H ऑपरेशन E, ये भी H के बराबर होगा। इसका मतलब जो सबग्रुप H है वो खुद लेफ्ट कोसेट भी है अपने का और राइट कोसेट भी है अपने का। कोसेट्स के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, वो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, जरूरी। कोसेट्स के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जैसे कि नंबर 1, G इज यूनियन ऑफ ऑल
लेफ्ट या राइट या दोनों, मतलब अलग अलग पढ़ेंगे हम। G इज यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। इसी प्रकार से इसमें एक सेंटेंस और घुसा हुआ है, G इज यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। नंबर 2, लेफ्ट कोसेट AH इक्वल टू H इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई A बिलोंग्स टू H। इसी प्रकार से राइट कोसेट HA इक्वल टू H इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई A बिलोंग्स टू H। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। नंबर 3, लेफ्ट कोसेट AH इक्वल टू लेफ्ट कोसेट BH इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। राइट कोसेट HA इक्वल टू राइट कोसेट HB इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। इनवर्स वाला जो एलिमेंट है लेफ्ट वाले में लेफ्ट है, राइट वाले में राइट है, ऐसे याद हो जाएगा। ये नंबर 4, किन्हीं भी दो लेफ्ट कोसेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी एनी टू लेफ्ट कोसेट्स आर इक्विपोटेंट और इक्विवेलेंट। ऑर्डर ऑफ लेफ्ट कोसेट AH मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लेफ्ट कोसेट BH। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ राइट कोसेट HA इक्वल टू ऑर्डर ऑफ राइट कोसेट HB। नंबर 5, H के जितने लेफ्ट कोसेट्स होते हैं उतने ही राइट कोसेट्स होते हैं। नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G is equal to the number of right cosets of H in G। Any two left cosets are either disjoint or identical. Similarly, any two right cosets are either disjoint or identical। 6th, any two लेफ्ट या एनी टू राइट, अलग अलग है ना, दो सेंटेंस एक साथ लिख रहे हैं। एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इसको यूं समझ लो कि दो सेट्स के बीच में तीन प्रकार के संबंध होते हैं। या तो सेट बिल्कुल डिसजॉइंट होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट वाली स्थिति हो गई। या तो कुछ कॉमन होगा, और या तो कुल का कुल कॉमन माने दोनों बराबर होंगे, A इज इक्वल टू B। ये कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हम ले लें तो उनके बीच में या तो ये रिलेशन होगा या तो ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन खारिज किया जा रहा है, कोसेट्स में ये रिलेशन नहीं होता है। दो राइट कोसेट्स में कुछ कॉमन हो ऐसा नहीं हो सकता है, दो लेफ्ट कोसेट्स में कुछ कॉमन हो ऐसा नहीं होगा। वो या तो डिसजॉइंट होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या तो आइडेंटिकल होंगे। सेवेंथ, द ऑर्डर ऑफ एवरी सबग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप is divisor of the order of group। फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लेग्रांज थ्योरम कहलाता है, लेग्रांजीज थ्योरम कहलाता है। इसी में जैसे एक रिजल्ट ये भी है, फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसी में एक रिजल्ट ये भी है, किसी फाइनाइट ग्रुप GO का एलिमेंट अगर A है तो A टू द पावर ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू E होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद करने होंगे। इंडेक्स ऑफ H इन G, इंडेक्स ऑफ H इन G, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G is called
द इंडेक्स ऑफ H in G डिनोटेड बाई बड़ा ब्रैकेट में G, 2 बिंदी लगाइए, कोलन और H। बाई लेग्रांज थ्योरम के प्रूफ में एक रिजल्ट निकल के आता है। बाई लेग्रांजीज थ्योरम, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H in G और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G ये बराबर आता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो ये फार्मूला याद रखना आपको। इसके बाद एक चीज और हम लोग देखेंगे, कोसेंट ग्रुप। The set of all distinct left cosets of H in G forms a group. This group is called quotient group. इसको हम डिनोट करते हैं G by H से, quotient group। quotient group G by H is set of all left cosets यानी A O H such that A belongs to G। इसी प्रकार से G by H इक्वल टू अगर हम ले लें राइट कोसेट H O A सच दैट A बिलोंग्स टू G। दिस इज सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। अब सेट अगर हम बोल रहे हैं तो फिर डिस्टिंक्ट वर्ड ना बोलें तो बेहतर है, क्योंकि सेट में हम एक एंट्री है कई बार लिखते ही हैं। दिस इज सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। ये दोनों सेट्स ग्रुप बनाते हैं, इन्हीं को कोसेंट ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप बनाएगा लेफ्ट कोसेट मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट कोसेट मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इक्वल टू ABOH। ये ग्रुप बनाएगा राइट कोसेट मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, एक राइट कोसेट ये है डॉट, दूसरा राइट कोसेट ये है इक्वल्स टू, तो राइट कोसेट जो बनेगा H ऑपरेशन A डॉट B। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ G बाई H, माने इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे माने जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगे। और अभी अभी आपको हम बताए थे लेफ्ट कोसेट्स डिस्टिंक्ट की संख्या कितनी है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो ये भी एक फार्मूला आपके सामने आ गया, ये काम आएगा आपको आगे चल करके। मॉडर्न अलजेब्रा आप BSc फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कहीं किसी स्टेट में सेकेंड ईयर में हो, लेकिन प्रायः स्टार्ट हो जा रहा है फर्स्ट ईयर से। तो ये पहला वीडियो था, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाएगी यूट्यूब के द्वारा। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।